बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। हमास का आईडीएफ पर बड़ा हमला हुआ है। आईडीएफ के मरकवा टैंक को हमास ने उड़ा दिया। हमास ने जारी किया हमले का ताजा वीडियो। और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है। इजराइल पर हमास का रॉकेट से हमला हुआ है। गाजा से किया गया रॉकेट हमला। हमास के कई हमलों को आईडीएफ ने नाकाम किया। और वहीं दक्षिणी गाजा से बड़ी खबर, जहां पर खान यूनिस में एक बार फिर से अस्पताल पर हमला किया गया। इजरायली फोर्स ने अस्पताल पर यह हमला किया। अटैक में अस्पताल को भारी नुकसान की खबर। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने खान यूनिस की है, जहां पर इजराइल की तरफ से बड़ा हमला किया गया। दक्षिणी गाजा में ये खान यूनिस और यहां पर अस्पताल पर निशाना साधा गया। इजरायली फोर्स ने अस्पताल पर हमला किया। इसके बाद देखिए कैसे भगदड़ और कैसे चीख पुकार वहां पर मच गई। बारूदी धुआं आपको नजर आ रहा है। काफी ज्यादा नुकसान इस अस्पताल को हुआ आईडीएफ के हमले में। तो सवाल है कि क्या हमास और इजराइल में बंधकों की रिहाई को लेकर एक और डील होने जा रही है? आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन कुछ हलचल इस तरफ साफ तौर पर इशारा करती है। इजरायली मीडिया में इसे लेकर तमाम तरह की खबरें अटकलें चल रही है। मोसाद चीफ हाल ही में कतर के प्रधानमंत्री से मिले और इसके बाद यह खबर पुख्ता मानी जा रही है कि इजराइल खुद ऐसी डील करना चाहता है। वैसे अगर देखा जाए तो आईडीएफ के सामने और कोई रास्ता भी नहीं बचा है, क्योंकि जंग के 72 दिन के बाद भी सेना के हाथ अभी भी खाली है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले की। गाजा पट्टी को बर्बाद और तबाह कर दिया। पूरी दुनिया को हमास के खिलाफ खड़ा कर दिया। फिर भी आज इजराइल खाली हाथ है। 7 अक्टूबर को जब हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर हमला किया था, इजरायली लोगों को बंधक बना लिया था। उसके बाद आईडीएफ का ही मकसद था हमास का वजूद मिटाकर अपने लोगों को उसके कब्जे से आजाद कराना। लेकिन अफसोस ऐसा अभी तक नहीं हो पाया है। ऐसा नहीं है कि आईडीएफ ने बंधकों को छुड़ाने के लिए कोई कोशिश नहीं की। कई हमले किए, काफी घेराबंदी की, यहां तक कि बंधकों को छुड़ाने के लिए हमास के साथ सीज फायर की डील भी कर ली, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। आज भी करीब 128 इजरायली हमास के बंधक बने हुए हैं, जिन्हें छुड़ाने के लिए आईडीएफ बड़ा रिस्क लेने जा रहा है। हमास से एक बार धोखा खाने के बाद अगर इजराइल बंधकों को छुड़ाने के लिए एक बार फिर डील करने की सोच रहा है, तो इसे रिस्क नहीं तो और क्या कहेंगे। लेकिन खबर यही है कि इजराइल और हमास के बीच एक और समझौते का रास्ता तैयार किया जा रहा है, जिस पर चलकर इजराइल अपने बंधकों की रिहाई के सपने सजोए बैठा है। बताया जा रहा है कि हमास और इजराइल के बीच एक और डील हो सकती है। इस समझौते के लिए हमास को तैयार करने का काम मिस्र और कतर कर रहे हैं। डील के मुताबिक हमास 50 बंधक छोड़ेगा, जिसके बदले इजराइल 300 लोगों को छोड़ेगा। दोनों तरफ से बच्चे, महिलाएं और बुजुर्गों को सबसे पहले छोड़ा जाएगा।
बीमार लोगों को दवाएं और इलाज मुहैया कराने की बात भी समझौते में शामिल हो सकती है। यहां इस बात का जिक्र करना बेहद जरूरी है कि इस समझौते को लेकर दोनों तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है। इसके दो ही सबसे बड़े स्रोत हैं, पहला इजरायली मीडिया और दूसरा मोसाद चीफ और कतर पीएम की मुलाकात। इजराइल की मीडिया में इस डील की खबरों को लेकर बहुत हलचल है। इजराइल के चैनल 12 के मुताबिक दूसरी डील की डगर बहुत ही मुश्किल है। ये एक लंबी और थका देने वाली प्रक्रिया होगी। अभी नई डील को एक लंबा फासला तय करता है। इस बात में कोई शक नहीं है कि डील फाइनल करने का अंतिम फैसला हमास की तरफ से ही होगा। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट से दो बातें साबित होती हैं। पहला ये कि दूसरी डील की बात अफवाह नहीं है। दूसरी सबसे अहम बात ये कि बंधकों को छुड़ाने में दूसरे समझौते में हमास की स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत है। बंधकों की रिहाई को लेकर हमास और आईडीएफ में दूसरी डील हो सकती है। इस बात को सबसे ज्यादा हवा दी है मोसाद चीफ डेविड और कतर प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद की हुई मुलाकात में। मोसाद मुखिया डेविड और कतर के पीएम की मुलाकात 15 दिसंबर को नॉर्वे में हुई थी। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में हमास के साथ डील को अंजाम तक पहुंचाने की रणनीति बनी। हमास तक संदेश पहुंचाने की जिम्मेदारी कतर और मिस्र को दी गई है। मीटिंग में CIA डायरेक्टर बिल बर्न्स और मिस्र के खुफिया विभाग के मंत्री जनरल अब्बास भी शामिल थे। हालांकि इस बात को पूरी दुनिया जानती है कि इस डील का रास्ता इतना आसान नहीं होगा। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि इजराइल हमास से डील करने के लिए इतना बेताब क्यों है, जबकि पिछले सीज फायर की कहानी पूरी दुनिया जानती है। ये 24 से 30 नवंबर का समय था जब हमास की तरफ से इजरायली बंधक छोड़े जाने थे और बदले में इजराइल को गाजा पट्टी पर हमला रोकना था। लेकिन अचानक 30 नवंबर को आईडीएफ ने पूरी ताकत के साथ गाजा पर हमला शुरू कर दिया। हमास पर यह आरोप लगा कि इजराइल ने 7 दिन हमला नहीं किया, लेकिन हमास ने सभी बंधकों के बजाय केवल 50 को छोड़ा। अभी भी करीब 128 इजरायली बंधक हमास के कब्जे में हैं। इसके बाद आईडीएफ ने ताबड़तोड़ हमले किए। AI का इस्तेमाल करके हमास के अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। उसके कई कमांडरों को मार गिराने की बात कही, फिर भी बंधकों को छुड़ाने में नाकाम रहे। छुड़ाना तो दूर, किसी बंधक का पता तक नहीं लगा पाए। इस बीच इजराइल से एक और गलती हो गई। आईडीएफ की गोलीबारी में 3 इजरायली बंधक मारे गए हैं। एक तरफ बंधकों को नहीं छोड़ा पाने की नाकामी और दूसरी तरफ अपने ही बंधकों की मौत। इसके बाद इजराइल की जनता नेतन्याहू सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर पड़ी। ऐसे हालात में हमास से डील को लेकर इजराइल की मजबूरी समझी जा सकती है। आईडीएफ अभी तक बंधकों का पता नहीं लगा पाई। गलती से गोलीबारी में आईडीएफ ने अपने ही 3 बंधकों को मार दिया। सेना में निराशा और हताशा बढ़ती जा रही है। इजराइल सरकार के खिलाफ जनता सड़कों पर उतर पड़ी है। इजराइल पर अपने लोगों की रक्षा नहीं कर पाने की इमेज बनती जा रही है। अब ऐसे हालात में इजराइल के सामने कोई रास्ता नहीं बचता। हमलों से बात नहीं बनी, शायद कूटनीति का सहारा ही अंतिम सहारा बचा है। वैसे भी बंधकों को छुड़ाने की सबसे ज्यादा चिंता इजराइल को है। इजराइल के पास जो लोग बंद हैं उनमें से ज्यादातर वो फिलिस्तीनी हैं जिन्हें हमास से कनेक्शन के शक में आईडीएफ ने बंद कर रखा है। अगर दूसरी डील काम कर गई तो शायद इजराइल अपने मकसद को हासिल करने में कामयाब हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए एक और बड़ी खबर, गाजा में राहत ट्रक पर लूटपाट हुई है। गाजा में आए राहत सामग्री को लूटा गया। दर्जनों लोग ट्रक देखते ही उस पर टूट पड़े। तस्वीर आप देखिए, राफा क्रॉसिंग से आए ट्रक पर लूटपाट। यह हालात इस वक्त बहुत ज्यादा गंभीर हैं। वहां पर भूखमरी फैली हुई, लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। ऐसे में आप देखिए जैसे राहत सामग्री ट्रक के जरिए पहुंची, इसके बाद लोग कैसे इस राहत सामग्री को पाने के लिए टूट पड़े। लोग ट्रक की तरफ दौड़े और इसके बाद लूटपाट शुरू हो गई। इधर लाल सागर में उतरा कोई भी शिप, चाहे वो इजराइल का हो या फिर इजराइल की तरफ जाने वाला है, उस पर हूती विद्रोहियों का हमला लगातार जारी है।
कभी मिसाइलों के जरिए तो कभी विस्फोटक ड्रोन के जरिए। बीती रात भी यमन से लाल सागर में ड्रोन हमला हुआ। हूती विद्रोहियों ने 15 ड्रोन दागे, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन की नौसेना ने हूती के सभी ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया और इसी के साथ ही हूती विद्रोहियों के खिलाफ जंग का भी ऐलान कर दिया। तो सवाल है कि क्या ऑपरेशन हूती के आगाज के साथ ही लाल सागर में बारूदी आहुति दी जाएगी? आप देखिए रिपोर्ट। लाल सागर का बम गोला बारूद से दहलना तय है। रेड सी में थर्ड वर्ल्ड वॉर का आगाज भी तय है। क्योंकि किसी भी वक्त महाशक्ति अमेरिका जंग की शुरुआत कर सकती है। यूएस नेवी के समुद्री जंगबाज अपने विनाशकों से तबाही मचा सकते हैं। और जानते हैं सुपर पावर अमेरिका के टारगेट पर कौन है? यमन के हूती विद्रोही। एक तरफ गाजा में इजराइल हमास के बीच युद्ध चरम पर है, मगर इसी बीच लाल सागर में हूती विद्रोहियों के बारूदी बवंडर मिसाइल ड्रोन के जरिए जंगी ट्रेलर ने हर किसी को सन्न कर रखा है। मगर इस बार अमेरिका और ब्रिटेन ने ज्वाइंट ऑपरेशन से हूती के होश फाख्ता कर दिए। मसलन हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में ड्रोन स्ट्राइक की, यमन से रेड सी की तरफ 15 आत्मघाती ड्रोन दागे, लेकिन यूएस ने हूती के ड्रोन हमलों को नाकाम किया। अमेरिका ने हूती विद्रोहियों के 14 ड्रोन मार गिराए। यूएसएस अलेर बुक डिस्ट्रॉयर से ड्रोन तबाह किए गए। वहीं ब्रिटेन की नौसेना ने हूती के एक ड्रोन को तबाह किया। डिस्ट्रॉयर HMS डायमंड ने ड्रोन पर मिसाइल दागी। सी वाइपर मिसाइल से हूती का ड्रोन तहस नहस हो गया। अमेरिका ब्रिटेन के पलटवार से हूती विद्रोहियों के खेमे में खलबली मच गई। हैरानी तो इस बात की है कि साल 1991 के बाद पहली बार ब्रिटेन की रॉयल नेवी एक्शन में दिखाई दी। मगर यह तो लाल सागर में जंगी आग की महज शुरुआत है। हूती के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा एक्शन होने वाला है, क्योंकि हूती विद्रोहियों पर नकेल कसने के लिए 10 देशों के साथ मिलकर यूएस ने अलायंस बनाया, जिसे नाम दिया है ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन। यही अलायंस लाल सागर में हूती की घेराबंदी करेगा। रेड सी में इंटरनेशनल टास्क फोर्स अभियान शुरू होगा। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन अपने मिडिल ईस्ट के दौरे पर इस अलायंस का ऐलान करेंगे। दरअसल लगातार लाल सागर में होते हूती के हमलों से सुपर पावर का माथा ठनक गया है। बाइडेन के सब्र का बांध टूट चुका है।
ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि किसी भी वक्त अमेरिका और उसके अलायंस के देश पूरी ताकत के साथ हूती पर अटैक कर सकते हैं। बीते 100 घंटों में हूती ने 5 से ज्यादा हमलों को अंजाम दिया। इजराइल पोर्ट पर खड़े कार्गो शिप पर मिसाइलों से प्रहार किया, तो वहीं बुल्गारिया और हांगकांग के शिप को हाईजैक भी किया। इसके अलावा हूती विद्रोहियों ने नॉर्वे के टैंकर पर क्रूज मिसाइल दागी।